तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नेटफ्लिक्स की एक और नई सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे हाल ही में एक तरह से 2 मई को प्रीमियम किया गया है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। आज इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसका सेक्शन 2 भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ इसके एक्सप्लेनेशन, जितने भी एपिसोड है और सेक्शन के पूरे एपिसोड कवर करने वाले हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे, फैक्ट बताएंगे, मूवी की डिटेल, साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन कास्टिंग, सारे की सारी डिटेल बताने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो, हमारे तड़का मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यानी चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों, यदि किसी सीरीज के बारे में आपको जानना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस सीरीज के बारे में हम थोड़ी डिटेल हम जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई सीरीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसे हाल ही में नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया था और मल्टीपल लैंग्वेजों में ये अवेलेबल है, आप जाकर इसे देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ द टेलर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो एक तुर्की वेब सीरीज़ है जिसे केर्टन यू और एशियन डेल्टन और शिपिन गुल और ओल्गन्स मिसमेर शामिल है। श्रृंखला ओजीएम पिक्चर द्वारा निर्मित है और सैन कोरन द्वारा निर्देशित श्रृंखला का प्रीमियम 2 मई 2023 को नेटफ्लिक्स पर हुआ। मुख्य रूप से कॉमेडी, रहस्यमय और थ्रिलर एक तरह से टाइप की ये सीरीज है, मैं आपको बताऊं। और मुख्य रूप से राणा मार्त्रोलियन और बेकन बरन सारे दिन मुख्य रूप से इसे लिखते हुए नजर आए हैं, जो कि एक बहुत अच्छे राइटर है और इससे पहले भी कई सीरीज हो चाहे मूवी हो, उन सभी को लिख चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो एक तरह से सीरीज है बहुत ही ज़बरदस्त रह चुकी हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ मुख्य रूप से इसमें अभिनेता की बात की जाए तो इसके अंदर आपको कई कलाकार देखने को मिले हैं, जैसे कि कॉल्टिन उल्दिस, साथ ही साथ सालिन बेजमसी और ओल्गिस सिमसेन मुख्य रूप से आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ म्यूजिक की बात की जाए तो प्रीत यूक्सेलियर, साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो टर्की, और लैंग्वेज की बात की जाए तो ओप्सलुप्स तुर्की। जी हाँ दोस्तों, तुर्की लैंग्वेजों के साथ मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया है। प्रोडक्शन की बात की जाए तो ऑर्गन ग्रूविनेट और साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी ओजीएन पिक्चर्स, साथ ही साथ मूल नेटवर्क नेटफ्लिक्स, साथ ही साथ मूल एक तरह से रिलीज़ की गई है 2 मई 2023 को ऑप्शनल रूप से इसे रिलीज़ किया गया है। श्रृंखला शुरुआत में फैशन स्कोर शीर्षक वाली और टीवी एड प्रसारित की गई है, लेकिन नेटफ्लिक्स इसे अंतिम वितरण बन गया ही है और सीरीज सच्ची कहानी पर आधारित है। ये बेशन डुगन एक युवा और एक प्रसिद्ध दर्जी का अनुसरण करती है, जिसे अपने दादा ने प्रतिभा और एक सफल व्यापारिक विरासत में मिली है। अपने दादा की मृत्यु के साथ एक तरह से व्यामी अपनी पिता मुस्तन को लाता है, जो उसका सबसे बड़ा रहस्य है, और इस्तांबुल में अपने जीवन के मूल में एक बच्चे जैसी बुद्धि रखता है और सब एक तरह से अब सच्चाई का पता लगाए बिना उसकी देखभाल करनी है और दिमित के साथ अपने अपमानजनक रिश्ते से भागते हुए वे एक स्ट्रेट रहस्य तरीके से प्रिय और गुस्से के जीवन में अपने रहस्य के साथ प्रकट होता है। आपको कॉर्टिंग यूशन आपको प्रियन डॉल्कन के रूप में देखने को मिले हैं, साथ ही साथ और भी कई कलाकार देखने को मिले हैं। प्रियामी एक मशहूर दर्जी है। इसकी स्टोरी की बात की जाए, जब उसके दादाजी की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने पिता मुहसिन के साथ इस्तांबुल आ जाता है, और जो बच्चे जैसे बुद्धि वाले मानसिक रूप से बीमार थे, पियर्स के अपने पिता का अस्तित्व भी एक तरह से शर्मसार वाला रहा है। ये श्रृंखला उसके कठिन जीवन की कहानी बताती है, जहाँ उसे एक मृतकल होने वाली दुल्हस में प्यार हो जाता है, जिसकी शादी को परेशान है, इसलिए इसके लिए उसे काम पर एक तरह से रखा जाता है। इस सीरीज के अंदर आपको ये सब देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ इसके अंदर और भी कई कैरेक्टर हैं, सारे के सारे एक एक कर सभी के बारे में हम जानेंगे। वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुख्य रूप से इसके प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो 2021 की शुरुआत में बताया गया था कि विशेष रूप से कोर्टन उशैन के लिए एक नई क्रिस्टिंग लिखी जा रही है। सितंबर में उनके जन्मदिन पर यह बताया गया कि शो के शीर्षक याली कैप्लिन होने वाला है। कुछ दिनों बाद ये बताया गया कि यूलियस पटकथा
पसंद नहीं आई और इसलिए परियोजनाओं को रोक दिया गया। तब पत्रकार आलिस ने बताया कि उसी कंपनी की एक नई स्क्रिप्ट यूजर द्वारा प्रस्तुत की गई और बिना अनुभव पर हस्ताक्षर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मुख्य रूप से श्रृंखला का नाम बदल कर टेरीज कर दिया गया था, लेकिन राणा एक जैसे ममत्रोलियन और बैकन रनन सिलगल शो के पटकथा लेखन हैं। साथ ही साथ केटन लुस पहले अभिनेता थे जिनका नाम श्रृंखला से जुड़ा है। एलिन ब्रोजन और अफसोन सुरगटन के नामों का उल्लेखन किया जा रहा है और निसंग द्वारा उनका साक्षात्कार किया गया है। और 5 जनवरी को गायक यजक और तेजकन ने खुद घोषणा की कि वह शो को हस्ताक्षर करेगी और स्टेट बेस्ट नामक कनार भी उसी तारीख से शो में शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं। एलिन ब्रोजन की प्रमुख अभिनेता होने की पुष्टि की गई। साथ ही साथ हालांकि जब शो TV8 से नेटफ्लिक्स पर स्थानांतरित किया गया तो एलियंस ब्रोज ने अपना नाम वापस ले लिया और एशियन बिल को कोटन लोरिस के साथ कास्ट किया गया। और 1 अप्रैल को ये बताया गया कि बिल्किन ने परियोजना छोड़ दी और उसे 3 अप्रैल को उन्हें इंस्टाग्राम पेज पर एक बयान पोस्ट करते हुए विद्रोह की पुष्टि की गई। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ इस सीरीज के बारे में जितनी कुछ डिटेल होगी सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बेशक हम इस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर देखने को मिले हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे एक एक कर प्री प्रोडक्शन कास्टिंग के ऊपर पहले थोड़ी डिस्कशन एक तरह से करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको इल्स बैरियन को साथ ही साथ कास्टिंग में लिया गया था। अंत में शो का निर्माण ने मुख्य अभिनेताओं के रूप में सोल्फी गिल को चुना और द रेड रूम और ग्लब्स सिंह और द ग्लेस और श्रृंखला के अंदर और भी लोगों को चुना गया जो कि इस सीरीज के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ बहुत अच्छी एक्टिंग की। साथ ही साथ ओल्गा सिल्सेस और यूलिस को पिता की भूमिका निभाने के लिए चुना गया जिसके पास बच्चे जैसी बुद्धि थी। साथ ही साथ सूजी के रूप में कलाकारा में शामिल हो जाए और उगन गचितिन और दाहिनी हाथ की महिला है और एगेन सेल्कन और सियोन दादाजी की भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तुर्गन को सीजन 3 में शो का हिस्सा बनने और शो को छोड़ना जिसकी शूटिंग सीजन 2 के फिल्मांकन की समाप्ति के तुरंत बाद शुरू होने वाली थी। टीजर रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो 2022 से नए साल की पूर्व अध्यक्ष पर शो का पहला टीजर एक तरह से लॉन्च किया गया। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले TV8 के नए एक तरह से साल के स्पेशल ओशन टूर पर दिखाया गया और टीजर ने मुख्य रूप से स्पष्ट कर दिया कि वह पुलिस श्रृंखला एक डिज़ाइन की भूमिका निभाई जा रही है और टीजर में कई अन्य अभिनेता नहीं दिखाई दिए। नरसंग केम कोरसी और बोल्सन ने इसकी शूटिंग करने आए थे और शूटिंग के अगले दिन वापस चले गए। टीजर में यूलिस को एक वीडियो तैयार करते हुए दिखाया गया। शो के नेटफ्लिक्स में स्थानांतरित होने के बाद कुछ दिनों बाद टीजर TV8 वेबसाइट से हटा दिया गया था जहां इसे पहले प्रसारित किया जाना था। सीरीज की पहली झलक 4 नवंबर को नेटफ्लिक्स का टर्की और न्यू ईस्ट पार्टी में दिखाई गई। नेटफ्लिक्स पर 10 अप्रैल को इसे टीजर के साथ श्रृंखला के लिए रिलीज की तारीख घोषित की गई और 13 अप्रैल को जारी की गई। श्रृंखला का आधिकारिक ट्रेलर 24 अप्रैल को एक वितरण के साथ साझा किया गया। साथ ही साथ यदि आपको गुस्से के साथ चुनते हुए नजर आया, पहले यह शो TV8 पर प्रसारित होना था लेकिन हालांकि जैसे मैंने बताया उस प्रकार से इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिल्मांकन एक तरह शूटिंग के बारे में बात की जाए तो 29 मार्च 2022 को विकलॉन्स में शुरू हुई। साथ ही साथ फिल्मिंग दृश्यों को शूट करने के लिए जगह का चयन किया गया और दोस्तों ये 70वां स्थान थे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ फिल्म मुख्य रूप से 29 मार्च 2022 को बोरगिल में शुरू हुई। फिल्म बैक दृश्यों को शूट करने के लिए जगह जयपुर को चयनित किया गया। ये 70वां स्थान थे जहाँ यूल्सन ने पहले अपनी लघु फिल्म पीडी की शूटिंग की थी जहां उन्होंने मॉन्ट्रेज आरा श्रृंखला में अतिथि भूमिका निभाई और गार्डियन गोल्ड को नागरिक पालिका में सूचित किया कि श्रृंखला की शूटिंग जिले में एक विशेष बंद सेट पर की जा रही है। साथ ही साथ वह अपनी कंपनी मालिक में से एक थे जिसने कि 50,000 में से प्रदर्शन किया और हालांकि बाद में उनकी प्रेमिका ने दुर्घटना के दावों को खंडन कर दिया। साथ ही साथ श्रृंखला के 3 स्रोत का फिल्मांकन एक ब्लॉक में हो रहा था। पहला सीजन फिल्मांकन 15 जून को समाप्त हुआ और दूसरा सीजन का फिल्मांकन जुलाई की शुरुआत में एंड हुआ
और दूसरे सीजन का फिल्मांकन 20 अगस्त को समाप्त हो चुका। चालक दल ने तीसरे के लिए तुरंत शूटिंग शुरू कर दी और 4 अक्टूबर को समाप्त हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ सेक्शन 3 आपको बहुत ही जल्द एक तरह से देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ 4 अक्टूबर समाप्त हुई, यानी कि दोस्तों आपको कंफर्म इसी के साथ मल्टीपल सेक्शनों के साथ कमबैक करते हुए ये सीरीज आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ मल्टीपल इसके सेक्शन आ चुके हैं। यदि आप जाकर देखो तो ऑप्शन रूप से नेटफ्लिक्स के वेबसाइट के ऊपर तो अभी तक 2 सेक्शन इसके अब तक आ चुके हैं और तीसरा कंफर्म आपको एक तरह से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ श्रृंखला के 3 सत्रों को फिल्मांकन ब्लॉक में किया गया और साथ ही साथ दोस्तों अब इसके कास्टिंग के बारे में बात करते हैं। कई सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट कर दें। तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो ये सबसे पहले श्रृंखला मुख्य रूप से फैंसी स्क्वैशन के नाम से एक तरह से टाइटल रखा गया था और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म एक तरह से विद टीवी एक तरह से एड पर प्रसारित की जानी थी, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इसका एक तरह से अंतिम एक तरह से वितरण बन गई और साथ ही साथ इसे खरीद लिया। और साथ ही साथ सीरीज एक सच्ची कहानी पर बेस है और साथ ही साथ इसके बारे में बताया गया है कि कैसे एक तरह से दादाजी जिसके खत्म हो जाते हैं, एक लड़के के वो अपने पापा के साथ उनका काम संभालता है। इसी पर बेस ये पूरी स्टोरी है। सारी की सारी स्टोरी मैंने आपको यानी एक्सप्लेन कर दी। जितने भी एपिसोड थे, तकरीबन 2 एपिसोड बाकी रह चुके हैं। सेक्शन 1 के अंदर तकरीबन 7 एपिसोड थे, जिनमें से हमने 5 कवर कर लिए। 2 एपिसोड बाकी है, उन 2 को एक तरह से जानने के बाद हम बात करेंगे इसके प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के बारे में। तो वीडियो को लाइक करते हुए हम इसके बारे में जानते हैं, बाकी के 2 एपिसोड हम जानते हैं। तो दोस्तों अब इसी के साथ इस मूवी के बारे में जानने से पहले और डिटेल हम बात करेंगे इनके कैरेक्टरों के बारे में। साथ ही साथ और जितनी भी डिटेल है सारी कुछ कर्म कुंडली इसकी खोल के रख देंगे। सेक्शन आपको जैसा कि पता है, सेक्शन 1 आपको तुर्की के अंदर देखने को मिला है। सेक्शन 2 आपको कंफर्म देखने को मिलेगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस बेस पे बोल रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स ने इसे सेक्शन 2 के लिए साइन इन कर दिया है। साथ ही साथ स्ट्रीमिंग के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर सबसे पहले आपको केटीएस और लूस आपको देखने को मिले हैं। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म एक तरह से 30 सितंबर 1990 को हुआ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में पूरी डिटेल है। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए 2011 से 12 में इनका अभिनय करियर की शुरुआत अमेरिका पोर्शन के रूप में की। तब से उन्होंने बॉडी से 2013 और 2015 के बीच में इस इंडस्ट्री में काम किया। साथ ही साथ इसी के चलते चलते उन्होंने मेडसोरियस 2013 से 2014 में भी काम किया। और आगे बढ़कर टेलीविज़न सीरीज ओसी की रीमेक टीवी सीरीज आई क्रेड में 2018 से 2020 तक उन्होंने पहली टुकड़ी नेटफ्लिक्स सीरीज द प्रोटेक्ट में मुख्य भूमिकाएं निभाई। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल की बात की जाए तो 30 सितंबर 1990 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 32 साल है। इस्तांबुल तुर्की में मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, मॉडल है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 2009 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं। और अवार्ड्स की बात की जाए तो तुर्की का सर्वश्रेष्ठ मॉडल 2018 के लिए। साथ ही साथ ल्यूलो से कई पुरस्कारों के प्राप्त करता रहे हैं, जिनमें गोल्डन बेडफोर्ड अवार्ड, एली स्टेन अवार्ड, यूके मैनली फॉर ऑफ द ईयर, तुर्की जीकियन एस्टिमेट टेलीविजन ऑफ द ईयर अवार्ड शामिल है। यूलोस का जन्म इस्तांबुल तुर्की में हुआ। उनके पिता बेल्डोरियन तुर्क वंश के। जब वह 10 साल के थे तब उनके तुर्की में आकर बस गए। उनका एक छोटा भाई है जिनका नाम अटल है और उनका मर्द परिवार बोशन वंश का है। हाई स्कूल में स्नातक होने के बाद डिज़ाइन और भूमि निर्माण विभाग में अध्ययन करते हुए कैटलॉक्यूस और विस्तृत बच्चे थे और उनके माता पिता ने उन्हें ऊर्जा पर आधारित उपयोग करने के लिए कम उम्र में ही उन्हें खेलने में लगा दिया। उन्होंने 9 साल तक बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना देखा। वे तैराकी और कूदखोरी में कुछ अच्छे थे। एक छात्र के रूप में उन्होंने 19 साल की उम्र में एक मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया।
2010 से उन्होंने तुर्की में एक मॉडलिंग प्रतियोगिता जीती और उन्हें तुर्की का सर्वश्रेष्ठ मॉडल नॉमिनेट किया गया। उसी रात जब उन्होंने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मॉडल निर्मित किया, उन्होंने टीवी श्रृंखला एडियन फॉर देन और अवार्ड में अभिनय किया। साथ ही साथ 2021 में उन्होंने सहायक भूमिकाओं में अपनी पहली फिल्म आंदोलन कर्तन की शूटिंग की। उसी वर्ष की शुरुआत में ऑस्ट्रियस ने टीवी श्रृंखला में इन्हें लिया। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल की बात की जाए तो मुख्य रूप से कुछ रेटिंग के कारण इसे कुछ एपिसोडों के बाद रद्द कर दिया गया था। साथ ही साथ ये मुख्य रूप से फैन के कारण भी इस सीरीज के अंदर देखने को मिले थे। 25 जनवरी 2023 को इस तेलुगु और नशीले पदार्थों की पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की जांच के लिए 30 तुर्की अभिनेताओं को हिरासत में लिया गया, जिसमें कोर्ट एंड वसूली भी शामिल थे। हालांकि 2018 में प्रतिवादी के कुछ वकीलों के अनुसार 18वें उच्च अपराधी न्यायालय द्वारा निर्णय की जानकारी की गई और अदालत ने नशीले पदार्थ की तस्करी के अपराध के लिए स्थापित फैसले को रद्द करने का फैसला किया। 2012 में लियोन्स ने एक लघु फिल्म बॉल और शूटिंग की। 2013 से 2015 तक उन्होंने मैंडोरियन में यम कॉर्पर की भूमिका निभाई, जो एक 10 ओशन पर आधारित है। उनका चित्रण यम द ऑफ रेयन एडवुड में बैलगन के चित्रण पर आधारित था। साथ ही साथ सह कलाकार आशियन बुलेन और इनमेन में बॉस सोरन के रूप में नजर आए। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2016 में ली लॉर्ड और इसने डेबिल फिल्म की शूटिंग की। उसी वर्ष तक तुर्की में कोलिस का चेहरा बन गया और विक्टोरिया सेक्टर मॉडल पर टेलर हिल्स के साथ कंपनी के लिए व्यवहारिक ब्रिज ओवर पर अभिनय किया। 2018 से 2020 के बीच में उल्कस ने नेटफ्लिक्स श्रृंखला में द प्रोजेक्ट में हक की मुख्य भूमिका निभाई। द प्रोटेक्ट पहली तुर्की नेटफ्लिक्स सीरीज थी और मार्च 2021 में ल्यूशन और कैन उन्हें निर्संग नेटफ्लिक्स फिल्म पेम्बायर लुइस में कचरा कलेक्टर मेहमत के रूप में दिखाई दिए। और अप्रैल 2021 में तुर्की एक तरह से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ब्रिट ने घोषणा की कि वह यूएस पीडीपीस और ल्यूशन के मुख्य किरदारों में शामिल हो गए। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो रिकैप एल्बर्ट 3 2010 और एंडोल कोर्टन 2011 और पेरियन 2012 और डेविस 2015 और साथ ही साथ 2021 में कोटिंग हेयरटन, साथ ही साथ 2021 में बीडी, साथ ही साथ 2023 में सेटमैन। साथ ही साथ टेलीविज़न सीरीज के बारे में बात की जाए तो 2009 में ऑर्कन सोकलर, साथ ही साथ 2011 से 2012 में डानी फेबल कोएसन, साथ ही साथ इवेंट डीसी एडन, साथ ही साथ मेडीज, साथ ही साथ द प्रोटेक्टर और मेंजन एरियन, साथ ही साथ द टेलर और कुर्बर। जी हाँ दोस्तों, इनकी अपकमिंग सीरीज एक तरह से कुर्बन में देखने को आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल बता दी और साथ ही साथ अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस सीरीज में देखने को मिले, जिन्हें जाना जाता है सहेल बदमैशी। जिनके बारे में बात की जाए तो 15 अगस्त 1994 में इनका जन्म हुआ। ये भी एक तुर्की अभिनेता हैं। 15 अगस्त 1994 में आज इनकी उम्र 15 अगस्त 1994 से तकरीबन 38 साल है। साथ ही साथ दोस्तों मुख्य रूप से ये अभिनेता हैं। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 1994 से वर्तमान तक काम कर रहा है। जीवन साथी इमर अर्जुन 2015 से इनकी जीवन साथी हैं, यानी पत्नी है। बैड एंड बॉर्गन और द लेस के साथ स्नातक है। 1994 में एक छोटी भूमिकाओं में दिखाई देने के बाद उन्होंने सरदार आरकर की फिल्म पर्दन के साथ अपनी पहली शुरुआत की। फिर टेलीविज़न पर अपनी पहली भूमिका हिट अवधि में श्रृंखला एल्बोद्रुमिन के साथ दिखाई दी। उनकी अन्य अवधि श्रृंखला ओले वीर गीतकार जमीन थी और फैतलकुर, और 2014 में उन्होंने कन्नड़ डी श्री चैतन्य टेम्पल में अकील के रूप में कास्टिंग की। उसी वर्ष वे लोकप्रिय कॉमेडी क्राइम सीरीज एल देन इस्माइल के कलाकारों में शामिल हो गए, जिसमें चैतन्य के चित्रण को चित्रित किया गया। साथ ही साथ 2015 में उन्होंने स्टार टीवी रोमांटिक कॉमेडी सीरीज केरल एस्कैन में उनकी भूमिकाओं के साथ प्रदर्शन और अधिक ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एशियन से कारगर का किरदार निभाया और इस्तेमाल कोरियन में उनकी भूमिका प्रमुख भूमिका थी, जिसमें 2017 से 2019 के बीच में प्रसारित किया गया। साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया थी और इसके चलते इन्हें कई अवार्ड्स भी दिए गए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं थिएटर के अंदर भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा रहा। विंसेंट कॉर्फन बुल और 2014 से 2015 में
प्रोबेबली पेबन और सियन बॉर्बन थे 2014 से 2015 में, और फायरफेस मोरिन ऑफ द मोनेट सियन बैन रेफन से 2010 के बीच में। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 1994 में एनफ्रीड कॉर्लियन और साथ ही साथ 2006 में पर्दर और स्कॉदिन बॉर्डन और कॉलपिक साथ ही साथ 2021 में छावेटा और कुलप तरजी और अल्फ्रेड रूमिल्स 2007 से 2009 में टीवी सीरीज 2010 से 2013 में ओले बीर गोस्ट जैमिन साथ ही साथ 2013 में 2015 से 2017 में क्रिलिक आस्कर साथ ही साथ 4G ऑर्डन और दिले आसली इनकी अपकमिंग सीरीज है। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है दिल किस तालसी। अवार्ड्स की बात की जाए तो इन्हें नॉमिनेट किया गया था 20वां सार्डियन ऑस्कर थिएटर अवार्ड सिनेमा अवार्ड्स 2015 के लिए, और सेकंड तुर्की यूथ अवार्ड आपको देखने को मिला 2016 में। साथ ही साथ कई अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम किए। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई मूवीज़ में देखने को मिल चुके हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। तो दोस्तों इनके बारे में भी जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। अब इस मूवी के अंदर जो अगले कैरेक्टर हैं उनके बारे में जानते हैं। ऑल्गुन सिमसेक। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज के अंदर आपको कास्टिंग के अंदर देखने को मिले। इनके बारे में बात की जाए तो 1 जून 1971 को एक तुर्की अभिनेता है, इनका जन्म हुआ। ये इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। आज इनकी उम्र 51 साल है और मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। साथ ही साथ 1990 से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वर्तमान तक एक तरह से कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं, जिनके अंदर मल्टीपल मूवीज़ है जो कि बड़ी सुपरहिट रह चुकी हैं। साथ ही साथ इनकी एक तरह से पत्नी है 1996 से 2000 तक बेसन सोनमेज, और तलाक लेने के बाद जेदी कॉबलिस से 2011 में शादी की। तकरीबन 10 साल का गैप लेने के बाद फिर शादी की इन्होंने। फिल्मोग्राफी भी बहुत एक तरह से हटके हैं, सारी की सारी एक तरह से अधिकतर फ्लॉप थी, लेकिन कुछ हिट रही सी जो कि एक तरह से ठीक ठाक चली। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये बहुत अच्छी भूमिकाओं में देखने को मिले। इसके जितने भी कैरेक्टर हैं सभी के बारे में डिटेल हो चुकी। तो दोस्तों अब इस मूवी के अंदर जो मेन लीड में आपको कैरेक्टर देखने को मिले हैं उन्हीं की एक मूवी है, उसके बारे में भी हम थोड़ी डिटेल आपको बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोगों का कमेंट था कि इस एक तरह से मूवी के बारे में डिटेल बताओ। आप में से कई लोग इसके लिए कमेंट कर रहे थे। तो दोस्तों फाइनली इसी के साथ हम इस मूवी को भी कवर कर रहे हैं, जिसका ऑफिशियल टाइटल है मैंजेरियन एरा। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से सीरीज है जो आपको ऑफिशियल रूप से देखने को मिली थी। इसी के बारे में मैं सारी डिटेल हम जानने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सकें। साथ ही साथ यदि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो की लाने की कोशिश करेंगे। एक तुर्की नाटक और कॉमेडी टेलीविज़न श्रृंखला है जिसे एजाम्पी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, यानी एक तरह से साइन किया गया है, जिसका निर्देशन डेनिस सेल्बेंड्रिक द्वारा किया गया है, जिसका स्क्रिप्ट राइटिंग उर्गर ग्रोस और वोल्कन साजिश द्वारा लिखी गई है। पहला एपिसोड 25 अगस्त 2020 को प्रसारित हुआ और नाटक और कॉमेडी में श्रेणी श्रृंखला पर प्रतिनिधि एजेंसी में उनके सहयोगियों के साथ 4 प्रतिबंध और जीवन के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। प्रत्येक एपिसोड के साथ सिनेमा और टेलीविज़न उद्योग के कलाकार श्रृंखला में अतिथि के रूप में भाग लेते हैं और खुद को चित्रित करते हैं। प्रिंसेस टीवी श्रृंखला डिस्कॉर्ड सेट में अनुकृत श्रृंखला पहले 45वें एपिसोड के साथ समाप्त हुई थी, जिसे 11 जुलाई 2021 को प्रसारित किया गया था। साथ ही साथ इसे लिखा है येलट एर्गोन 1 से 7, एशियन सिस्टन 1 से 7, एमिन योर्टन 3 से 7, एकिन एल्टन 8 से 34, एमन ऑर्गन 35 से 41, ऑर्गन गुनशन 35 से 45 और डायरेक्शन इस सीरीज का किया है एली ब्रिगर ने 1 से 9 का। साथ ही साथ डेंजन सोरन ऑल्बिस ने 10 से 45 एपिसोड तक का। इसके अंदर मुख्य अभिनेता आपको बेरियन फेल्ची, केना इल्कुरा, पेर्चिन ऑर्फन, एशिन ऑर्चन और जिन पॉर्कन। साथ ही साथ थीम संगीत
कंटेंट सिनेमा द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ इसके अंदर जितनी भी डिटेल है सारी कुछ हम बता चुके थे। साथ ही साथ एक और नई सीरीज को हम लेकर उस पर डिस्कशन कर रहे थे, उसके बारे में भी जहां तक हो सकती थी मैंने सारी डिटेल आपको बताई, और भी कई डिटेल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस है, लेटेस्ट वीडियो, इन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम जान रहे थे एक और नई सीरीज के बारे में, जिसके बारे में हम थोड़ी बेसिक डिटेल जान चुके थे, और साथ ही साथ इसके प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। उसकी लेंथ के बारे में बात की जाए तो 150 मिनट इसकी लेंथ है, और द मून प्रोडक्शन इसे एक तरह से प्रोडक्ट्स कर रहा है। रिलीजिंग की बात की जाए तो स्टार टीवी पर आपको ये ऑफिशियल रूप से देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ ऑडियो प्रारूप इसका स्टूडियो है। साथ ही साथ 25 अगस्त 2020 से लेके 11 जुलाई 2021 तक इसे रिलीज़ किया गया। इसके सेक्शनों की बात की जाए तो एक ही सेक्शन आया था जिसके अंदर तकरीबन 45 एपिसोड है। जी हाँ दोस्तों, 45 यार, अलग सेक्शन भी बना सकते थे। टेलिस एजेंट्स एर्गो के 4 प्रबंधन अर्थात क्रिगर, बरिस फलह और फेरिन कैंड्रू और सिनार फतेह ऑर्टन, और साथ ही साथ और भी देखने को मिले। हर दिन कठिन परिस्थितियों से निपटने और अपने व्यापारिक दृष्टिकोण का बचाव करते हुए एक तरह से कला और व्यवसाय को कुशलता से जोड़ते हैं, लेकिन उनका निरीह और पोषवर जीवन कभी भी संघर्ष में आ सकता था। प्रबंधन और उनके सहायक हमें प्रसिद्ध खिलाड़ी की एक तरह से जंगली दुनिया के पर्दे के पीछे ले जाते हैं, जहां हंसी, भावना और सजी निशान और आंसू लगातार टकराते इससे जंगली दुनिया में पहली बार प्रवेश करना टिकते हैं। और साथ ही साथ मैं भी युद्ध में हूँ और नीचे से शुरू होकर अन्य व्यक्तित्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, जिनके एक तरह से अहंकार उनकी ऊंचाइयों से भी अधिक हैं। साथ ही साथ जबकि इमरात जहां एक तरह से काल्पनिक प्रभावी एजेंसी इजियोस थी, इल्बोद में मुख्य रूप से ब्लांच प्याज है, वह घर जहाँ पहले 3 एपिसोडों के लिए डिक चार्ज को रोक दिया गया था। साथ ही साथ कास्टिंग के बारे में बात की जाए तो किरर और जन बोरिस एज इनके प्रबंधन में से एक हैं, और डिस्को एडन फोरेन सहायक और भूषण के रूप में हैं। साथ ही साथ और भी कई कलाकार मल्टीपल एपिसोड में मल्टीपल देखने को मिले हैं। उनके बारे में ज़्यादा अपडेट मैं नहीं बता पाऊँगा। यह मंगलवार शाम को तकरीबन 1 से 8 से प्रसारित हुआ, 1 से 8 तक की एपिसोडों के साथ प्रसारित हुआ, और अभी शाम को 9 से प्रसारित किया गया। साथ ही साथ इसके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ, वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहले इसके कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, जो कि इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिला है, बेरिस फालसा। जी हाँ दोस्तों, बेरिस फैले मुख्य रूप से इनका पूरा नाम है, और जन्म इनका 9 अप्रैल 1972 में हुआ। जी हाँ दोस्तों, 1972 से इस इंडस्ट्री में एक तरह से जन्मे हैं। एक तुर्की अभिनेता है, इन्होंने इस इंडस्ट्री में 1972 से काम किया है। 9 अप्रैल 1972 से आज इनकी उम्र देखी जाए तो तकरीबन 51 साल है, और 1995 में इस इंडस्ट्री में कदम रखा और वर्तमान तक बुलंदी हासिल कर रहे हैं। ऐसा रोबंस इनकी एक तरह से वाइफ है 2006 में। साथ ही साथ बेर्शियन फिल्म का जन्म एटोर्ग बोल्शेन प्रांत में हुआ, और उनका परिवार बोशेन वंश का है। उन्हें आकर विश्वविद्यालय में थिएटर स्नातक किया। 2 साल तक अंतर्राष्ट्रीय थिएटर में काम करने के बाद वे इजमिर सिटी थिएटर में शामिल हो गए, जो कि हमटन कुरिच ऑपरेशन में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करते चले। साथ ही साथ इन्होंने टेली हैटन योर एलियन और डाडी जैसी स्ट्रीम और अपने टेलीविज़न करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने श्रृंखला एलियन में अभिनय किया। 2009 से 2011 के बीच में उन्होंने इल्जियस में श्रृंखला में कैरेक्टर अभिनय शुरू किया, और फरवरी 2011 में श्रृंखला एल्जन के साथ टेलीविज़न पर लौट आए। 2013 से 2015 तक उन्होंने टेलीविज़न श्रृंखला दोस्तों मेडसेड में सोलन की भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ उन्होंने तेलियन हार्टन और दौड़दी जैसे सिस्कोन में अपने टेलीविज़न करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने श्रृंखला एलियन में अभिनय किया। 2009 और 2011 के बीच उन्होंने
ये जेल श्रृंखला में कैप्टन एल्गिन की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने कई अभिनय पुरस्कार जीते, साथ ही साथ कई अवार्ड जीते। साथ ही साथ कई अपकमिंग मूवीज़ भी हैं इनकी, वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। सारी की सारी डिटेल इनके बारे में बताने वाला हूँ। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी अपकमिंग जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, आप उन्हें देख सको। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ दोस्तों, आपको जिस भी सीरीज़ के बारे में जानना हो नीचे कमेंट बॉक्स में आइए और एक प्यारा सा कमेंट आप लिख दीजिए, हम उस पर भी डेफिनेटली वीडियो की एक तरह से लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना हो तो वो भी आप बेझिझक लिखिए, हम उस पर भी डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यदि इस वीडियो को यानी अगला पार्ट देखना है इस वीडियो का, तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ ही नहीं करना, नीचे जाकर आपको पार्ट 2 लिख देना है, हम उस पर भी डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अब इसी के साथ इनके बारे में फिल्मोग्राफी के बारे में जानते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक करते हुए बढ़िया आगे। 1995 में क्रिकी ताक थी, एक कोरियन सीरीज, सारी की सारी कोरियन मूवीज थी। कोरियन के अलावा ये किसी इंडस्ट्री में काम नहीं करते। मुख्य रूप से यार्लम एलबान, कुल ग्लेयर और दार्दी कैरमिन वी एनियन एलियन 2004 से 2006 में, 2008 में केब्रन डिस्टेंस, साथ ही साथ एली एलियोजन और मेडजियर, साथ ही साथ मैंगरस एरियन, साथ ही साथ और भी कई स्ट्रीमिंग में देखने को मिला। 2023 में ईओ एदम 10 गुरुयन, साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सकें। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 15 जुलाई 1977 को एक तुर्की अभिनेता है काना एरगोन। इनके साथ साथ अगले कलाकार पे हम बात कर रहे हैं। इनके बारे में बात की जाए तो 15 जुलाई 1977 से आज इनकी उम्र तकरीबन आज 45 साल की है। जी हाँ दोस्तों, 45 साल हो चुके हैं और इस इंडस्ट्री में ये 2000 से काम कर रही है, यानी 23 साल इनको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए हो चुके हैं। और इनके जीवन साथी एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो इनके हस्बैंड 2 रह चुके हैं। पहले क्रिस्पर बर्क, जो कि 2006 में इनके पति थे और 2009 में इन्होंने तलाक ले लिया। साथ ही साथ इसी के साथ आपको केनस एक्शन देखने को मिले, यानी इनके पति थे ये भी, और 2017 में इन्होंने भी एक तरह से इनसे शादी की। और अब देखते हैं कब तक तलाक लिया जाता है, और साथ ही साथ इनके एक बच्चा भी हैं। साथ ही साथ जीवन के बारे में बात की जाए तो ओरिजिन का जन्म 15 जुलाई 1977 को इस्तांबुल तुर्की में हुआ। उनके माता पिता भी तुर्की है, इसलिए इन्हें एक तरह से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने फैटिन एवं मार्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन ली। साथ ही साथ मास्टर स्कूल के अंदर भी वो आपको देखने को मिली, जहाँ पर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। साथ ही साथ 2003 में वे एक कास्ट स्टूडियो में स्थानीय सदस्य बनकर एक तरह से आई। वहाँ पर उन्होंने छोटी छोटी 2 भूमिकाएं निभाई, लेकिन इससे उनका कुछ नहीं होने वाला था और स्टूडियोज ने स्थायी सदस्य बन गई, जिसकी स्थापना एलियर कैर्जन और रॉबर्ट हुस ने की थी। साथ ही साथ स्टूडियोज के साथ काम करना चालू कर दिया और 2007 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ इन्हें जाने लगा, इस इंडस्ट्री में इन्हें एक तरह से जाने लगा। उन्होंने 2007 में नीजेट एस्लर और मोहम्मद गुनसिन के साथ हिट सीरीज बैरकनहुड के साथ अपना कमबैक किया। साथ ही साथ इसी के साथ वे फ्रेंचाइजी अपराध श्रृंखला और फिल्म 72 में आपको मुख्य रूप से देखने को मिले, जिनके अंदर इन्होंने अपनी आवाज़ भी दी। साथ ही साथ कई कैरेक्टरों के एक तरह से डबिंग वर्जन में भी आपको देखने को मिली, क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेज जानती है तुर्की के साथ, और मल्टीपल लैंग्वेज इन्हें एक तरह से याद है, यानी एक तरह से आती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, 2009 में इन्होंने एक नाटक बारकन में उनकी भूमिकाओं के लिए एल्फील्ड थिएटर अवार्ड्स में सहायक भूमिकाओं में से एक सफल अभिनेताओं के लिए इन्हें अवार्ड्स दिया गया। साथ ही साथ इसी के साथ 2011 की फिल्म विल एंड गॉर्डन की सहायक भूमिकाओं में इसी तरह से रेसल की द वॉर्टन डिजाइन और हुरवन सेल्विन की ट्राई ड्रेस में दिखाई दी।
2014 से 2016 के बीच में देमदन सोरेस के साथ एक टीवी श्रृंखला गुरियन सैकविस में उनकी प्रमुख भूमिका थी। वह मोहन चेरसन आर्यन में खेली और जो कि फतेह ऑटमैन के साथ एक जैसे फ्रांसीसी श्रृंखला का रूपांतरण है। 6 अप्रैल 2021 को उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घोषणा की कि वे स्तन कैंसर का पता चला है। साथ ही साथ 2007 में जॉनथन रॉबिन्सन आपको देखने को मिले। 2014 में कार्ट में, साथ ही साथ द वाइट डिवाइड में मुख्य रूप से आपको देखने को मिले। साथ ही साथ टेलीविज़न सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो 2007 से 2008 में आपको देखने को मिले और साथ ही साथ 2008 से 2009 में बिनियल कोर्स में। साथ ही साथ गेलफिट डार्विन 2013 में आपको देखने को मिले। 2014 में गोल्डन सॉल्विन में आपको मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2019 में बैजन सी में और आइलैंड्स में भी मुख्य रूप से देखने को मिले। थिएटर की बात की जाए तो 2000 में मैथन रेशियन, 2001 में मैथन रेखी, साथ ही साथ और भी कई थिएटरों में इन्होंने काम किया। साथ ही साथ अवार्ड्स के बाद में बात कर लेते हैं। 2007 में हॉर्बन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अवार्ड्स इन्हें दिया गया और साथ ही साथ FNGL थिएटर अवार्ड भी इन्हें दिया गया। साथ ही साथ अपकमिंग मूवीज इनकी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मैं आपको जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको बताता हूँ। अब इसके बाद हम एक और फतेह ऑटमैन के बारे में जानते हैं। एक तुर्की अभिनेता हैं। 13 फरवरी 1998 को इनका जन्म हुआ। उनका परिवार बोर्सन वंश का है और उन्हें कोटन विश्वविद्यालय के थिएटर विभाग में स्नातक किया। उन्हें हिट एक तरह से सीरीज एजेंसी में हारुक के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है और वीर अंकन पोजीशन में उन्हें 2020 की नेटफ्लिक्स सीरीज एर्थोन में यासिन के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली। स्किन गोरेंस और गोर्जियन स्किन में योरकन में अपनी भूमिकाओं के लिए उन्हें सादरी एयरकेन पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए आदन फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से ये 13 फरवरी 1998 को जन्म हुआ। आज इनकी उम्र 35 साल है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में ये 35 सालों से एक तरह से जुड़ने वाली थी, लेकिन 2010 में इन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और आज तक बुलंदियां हासिल किए जा रहे। 2017 में बैड डेस्टिन में मुख्य रूप से आपको देखने को मिली। साथ ही साथ 2019 में जेट ऑर्जन में 42 एपिसोडों में कंटिन्यूस आपको देखने को मिली। वीर बार्किड में योसिन के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिली। साथ ही साथ 2021 में पोर्शन 101 में देखने को मिली। टीवी सीरीज की बात की जाए तो बेजेंसी बी अंकर पोलियंस में 10 से 2013 के बीच में और लियर एलकैनबोरस के रूप में 2011 में और 2015 में बस ऑर्डन में और 2017 में वॉर्टन सेल्सन में। साथ ही साथ 2010 एक तरह से 2020 से 2021 में मोनिस आर में। साथ ही साथ और भी कई इनकी अपकमिंग मूवीज़ थी, उनमें देखने को मिले। थिएटर की बात की जाए तो कोलम्बस डिस्टेंस ऑलियस में मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिली। साथ ही साथ इसके साथ गोल्डन कॉलियस स्क्रीम में मुख्य रूप से देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ अब बात करते हैं सारा हेड टैरमन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भी इस सीरीज़ के अंदर मेन लीड के अंदर यानी एक तरह से कास्टिंग के अंदर आपको देखने को मिली है। इनकी भूमिका भी बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। इसके साथ कई भूमिकाओं में आपको देखने को मिली है। मैं बात कर रहा हूँ सैडर टैमन के। एक तुर्की अभिनेता हैं। 4 जून 1993 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आज इनकी उम्र की बात की जाए तो 40 साल हैं। इमरजिन तुर्की में हैं। साथ ही साथ 2003 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। साथ ही साथ टॉड कंट्रोल और एनएन यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनल आर्ट में परफेक्ट ऑर्टन और स्टीन की डिग्री के साथ स्नातक किया है। उन्होंने मिमर्सिनी यूनिवर्सिटी में थिएटर स्टिंग में मास्टर डिग्री की हासिल की और उन्होंने 2000 के दशक के शुरुआत में टेलीविज़न पर अपना करियर शुरू किया और उन्हें कई टेलीविज़न श्रृंखलाओं में कास्ट किया गया। 2012 में उनके करियर में एक सफलता की लोकप्रियता श्रृंखला कुंजे गुन में उनकी भूमिकाओं के साथ आई, जिसमें उन्होंने बुरकान कैटन के चित्रण को चित्रित किया और टैरमन उन्होंने बुरिक टैरकन के चित्रण को भी चित्रित किया। साथ ही साथ 2017 में उन्होंने टीवी श्रृंखला एयरमैन में एक आवर्ती भूमिका निभाई, जिसके अंदर इनकी परफॉर्मेंस कुछ ठीक ठाक ही रही, यानी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं किया
और 2018 से 2019 के दौरान सेरा टॉर्नामेंट में टेवी श्रृंखला क्रेजन ब्रूज क्लॉस में टैजन मोर के साथ 2020 में टीवी श्रृंखला में मुख्य रूप से आपको देखने को मिले, जो भी इनकी ठीक ठाक एक तरह से सीरीज में से एक तरह से मूवीज़ में से आप बोल सकते हो। और टेलीविज़न में अपने करियर के अलावा वह बेरगन ग्लूस और साथ ही साथ फोनेज में एमर इरकार के साथ त्रियोपुर्त सदस्य है। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी भी बहुत अच्छी खासी है, जिनके बारे में लिस्ट है पूरी मेरे पास। मैं आपको बता दूँ 2022 में और गुल में, 2020 से 21 में मोर्जन आर में, कोरकन में 19 से 2020 में, साथ ही साथ किर्जिन में 2018 से 19 तक, एनियन में 2017 तक, 2016 में केशन कुरन में, साथ ही साथ 2015 में एशियन सर्विस में और साथ ही साथ बुर्गस में मुख्य रूप से देखने को मिले हैं। 2003 में कुक्वेशियन थिएटर की बात की जाए तो प्रेक्षण थी। और पुरस्कारों की बात की जाए आर्मानियन यूनिवर्सिटी ऑफ द फॉर्मेन 9वीं लघु फिल्म प्रतियोगिता श्रेष्ठ अभिनेताओं में और गल्टन यूनिवर्सिटी फिल्म क्लब सैन पार्क लघु फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में भी पूरी जन्म कुंडली खोल दी है, मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं एल्सन ऑर्गेन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म हुआ 27 अक्टूबर 1974 को, एक तुर्की अभिनेता हैं। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में भी काम अच्छा खासा कर लेती हैं। 2015 से इस इंडस्ट्री में है, अब तक बुलंदी हासिल किए जा रही है। ऑर्गेन का जन्म 27 अक्टूबर 1994 को कोल्डून में हुआ। उनका परिवार तुर्की मूल का है और बोर्जिन से आए हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा एडजस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑर्जेंस कॉलेज से की है। साथ ही साथ बाद में उन्होंने सैन इथरी मोटो में अभिनय की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2015 में जहर के रूप में मॉडल हेरबन और टीवी सीरीज में अपनी भूमिकाओं के साथ की। इसके बाद उन्होंने एनी केलारियस ईस्टर्न और सेवन गोल्ड में आवर्ती भूमिकाओं में डालते हुए निभाई। 2019 में टीवी श्रृंखला क्रूजन में उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी, जिसमें उन्होंने कुमार वैश्वन की भूमिका निभाई। 2000 में एरियन और मौजन आर की श्रृंखला में एक प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई दी और 2020 में उन्होंने फिल्म जोरेन में गिरिजन के चित्रण के लिए चित्रित किया। साथ ही साथ वे थिएटर में फ्लैश द गर्ल इन द ट्रेस में मुख्य भूमिकाओं में एक तरह से देखने को मिले। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो ये फिल्मोग्राफी के अंदर 2015 में आधुनिक हस्बैंड फिल्म में, 2016 में मुतेजुजी ओर्सन में और 2016 से 2017 में एलिस में आपको मल्टीपल भूमिकाओं में देखने को मिले। इस्तानबुल कॉर्गिन और 2019 में एरगिन और पूजन में 2019 से, साथ ही साथ इसी के साथ 2020 में सैदपुर में, साथ ही साथ मार्क फोर्टन में कुबरा एक तरह से टीवीएस इनकी अपकमिंग सीरीज मूवी है। एरकन क्रूज ये भी अपकमिंग सीरीज है। और अवार्ड्स की बात की जाए तो सिनेमी पोर्टी वो 2021 में एल्पेन ब्रैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल समारोह उत्सव में। साथ ही साथ पेटन ऑल्किन के बेक अवार्ड भी इन्होंने अपने नाम किया, यानी करियर में 3 अवार्ड इन्होंने ज़िंदगी में यही हासिल किए हैं। साथ ही साथ अगले कैरेक्टर जो इस सीरीज में देखने को मिले डैनी केजन एक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये भी इस सीरीज में आपको देखने को मिले। इस साथ एटन का जन्म इस्तांबुल में हुआ और उनका परिवार मूल रूप से एयरपोर्ट में रहता है। फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर करें। और यदि आपको और भी किसी सीरीज मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको और किसी चीज़ के बारे में डिटेल जाननी हो तो वो भी कमेंट कर दें। तो दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और डिटेल के बारे में बात करते हैं। एरकन ने 2015 में टीवी श्रृंखला टैलिन में अपना अभिनय किया, अपनी भूमिकाएं निभाई और शुरुआत में 2016 में उन्होंने हाई स्कूल श्रृंखला हैरतन बोर्डन में खेलते हुए दिखने एक तरह से नजर आई। 2017 में वे डेमन एरवन के साथ अभिनय करते हुए टीवी श्रृंखला आल्बम द योट में कलाकारों में शामिल हो गई। श्रृंखला बाद में नेटफ्लिक्स पर फिल्म के लिए उपलब्ध कराई गई। इस श्रृंखला में उन्हें एक तरह से बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिला और उन्हें शो टीवी का प्रसारित होने वाली सीरीज आस्टन एडन में उनकी भूमिकाओं की पहली भूमिकाओं के लिए कास्ट किया गया।
2020 में उन्होंने मैंडोज एरा में अभिनय किया, जो कि फ्रेंच टीवी श्रृंखला और कॉल रेड एजेंट पर प्रसारित थी। और 2021 में उन्होंने थिएटर में पहला अनुभव था, वह उन्होंने विलियम शोपेन के शास्त्रीय रोमांस जुर्दन के एक नए रूपांतर में रोमेंस की भूमिका निभाई। 2022 में उन्होंने मेडिकल द्वारा ड्रामा सीरीज कैस्टवन डॉर्गन में अभिनय किया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2012 में टेल्टन क्रूसियल में, 2016 से 2017 में हैथन बॉयज एंड ग्रेड में, 2017 में रैंडी ब्रेडन में और 2018 में एवल्यूस में। साथ ही साथ 2019 के अंदर ऑस्कर एक्टर में, साथ ही साथ 2020 से 2021 में मॉनवेज आरन में, 2022 से 2023 में कॉस्बल डॉक्टन में, 2022 में बैंडर क्रूज और कॉर्बन में थिएटर, 2021 में रोमेंस फॉर जूटन में। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। अब बात करते हैं एशियन सैम लियोस के बारे में। एशियन सैम लियोस के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 20 मार्च 1986 को हुआ। एक तुर्की अभिनेता, थिएटर निर्देशक, लेखक है। इनके बारे में और डिटेल के बारे में बात की जाए तो 20 अप्रैल 1956 में मुख्य रूप से इनकी उम्र 87 साल है। इस्तांबुल तुर्की में मुख्य रूप से एक अभिनेता है, थिएटर निर्देशक, लेखक है। 1995 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। 1973 में उससे इस्तांबुल यूनिवर्सिटी इस ऑफ जोफर में एंड पब्लिक रिलेशन में दाखिला लिया, लेकिन विश्वविद्यालय छोड़ दिया और पैटर्न में विदेशी भाषा पढ़ने के लिए जर्मन चली गई। साथ ही साथ थिएटर समूह के साथ काम करने लगी, तुर्की लौटी और मुख्य रूप से स्कूल ऑफ आर्टिन में दाखिला लिया, लेकिन इसी के बाद उन्होंने छोड़ दिया। वह 1 साल काम करने के बाद वह एक वाणिज्य एजेंसी में दार्जन के रूप में शामिल हो गई और उस विश्वविद्यालय में आर्ट एंड स्कॉट मॉडर्न स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। और 1992 में एक अभिनेत्री और अभिनेता निर्देशक के रूप में एट द नेस्टर के थिएटर के रूप में आपको देखने को मिलेगी। 1998 से 1986 के बीच में उन्होंने क्रैटन विश्वविद्यालय में थिएटर शिक्षा दी और कुछ समय के लिए राजा थिएटर महासचिव के रूप में भी काम किया, जिसे तुर्की बेशन द्वारा एक फिल्म में रूपांतरित किया गया। उनकी सफलता ऑर्फर्ड हैमर और बीजन एविल हेरन श्रृंखला में उनकी भूमिकाओं के साथ आई और मुख्य रूप से उनकी भूमिकाओं में उन्हें तुर्की में व्यापारिक रूप से जाना गया। एक अभिनेत्री के रूप में अपने करियर के साथ साथ उन्होंने इस्तांबुल सिटी थिएटर में सोमवार कंपनी में निर्देशक और अभिनय किया, दोनों के रूप में काम किया। और मई 2009 में सेलियस को इस्तांबुल के सिटी थिएटर के सामने सामान्य कला प्रदर्शन के लिए नियुक्ति की गई। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ वह कोर्ट ऑफ अकाउंटेंट के पूर्व अध्यक्ष 26 से 1971 की बेटी और उन्होंने 17वें एडवेंट टीचर अवार्ड में जज के रूप में काम किया। थिएटर के बारे में बात की जाए तो कोजियन एदन आलगुन में मुख्य रूप से 2016 में, साथ ही साथ और भी कई जगह ये आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अभिनेताओं के साथ भी कई बार देखने को मिले। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो बुर्गी, तुर्की, बैरजन, फॉर्जन कई मूवीज़ में मल्टीपल देखने को मिली। सबसे पहले इनकी मूवी 1993 में आपको देखने को मिली, जिसका नाम था फेरेड हैनबेर। जी हाँ दोस्तों, फेरेड हैनबेर इसमें मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिली, जो कि ठीक ठाक प्रदर्शन के साथ आपको देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ अब हम बात करने जा रहे हैं इस एक तरह से सीरीज के अगले कैरेक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये आखिरी कैरेक्टर है। इनके बारे में डिटेल जानने के बाद पूरी की पूरी एक तरह से इस सीरीज के जितने भी कैरेक्टर है, डिटेल है, वो पूरी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों इसी के साथ ये मल्टीपल भूमिकाओं में देखने को मिली है, जो कि बहुत अच्छे खासे परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिली है। जिसमें बात की जाए तो सबसे पहले एक तुर्की अभिनेता, उनका परिवार बेल्डेंडोस कोरियोग्राफी और उन्होंने साबिक यूनिवर्सिटी एडजन में एक तरह से अपनी शुरुआती थिएटर स्नातक की। उनमें बात कर रहा हूँ ऑर्गन बॉर्नेस के बारे में, जो कि इस सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिली। 14 फरवरी 1992 में आज इनकी उम्र तकरीबन 41 साल है। इस्तांबुल तुर्की में इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं। साथ ही साथ 1990 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। और साथ ही साथ इनके एक तरह से पति के बारे में बात की जाए
तो बुल्टन सैकरन इनके एक तरह से पहले पति से 2006 से 2010 में इन्होंने इनसे तलाक ले लिया, और तर्जरियन से 2012 से 2014 में तलाक ले लिया। अब नया एक तरह नया पति ढूंढ रही है। वह फ्रेंचाइजी कॉमेडी फिल्म IFIN के लिए सबसे अच्छे तरह से जानी जाती हैं। साथ ही साथ उन्हें नाटक गोल्डन वो शो में कई अलग अलग भूमिकाओं के लिए अभिनय के रूप में लिया गया, जो कि शो टीवी पर सार किया जा रहा था। साथ ही साथ सुल्तान मारिकिन जैसी हिट फिल्मों भी आपको देखने को मिले। अप्रैल 2012 में उन्होंने कॉमेडियन बैरतन डेरियस में शादी की, और बाद में जोड़े ने 2014 में तलाक ले लिया। फिल्मोग्राफी के बारे में जी हाँ दोस्तों, 2021 में मोल्टन आयरन में आपको देखने को मिली स्टीवन गोल्डबर्न 2017 से 2018, किर्गी वेस्टर्न में, साथ ही साथ लियस स्कॉट मोर्गन में, और मल्टीपल एक तरह से मूवीज़ में आपको देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई छोटी भूमिकाएं थी। टू आइज और द इटोलियस में भी आपको मल्टीपल एक तरह से कैरेक्टरों के साथ आपको देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में एक तरह से प्रोग्रामिंग, जी हाँ दोस्तों, प्रोग्रामिंग में 2022 में मार्क्स किसी सेन और गुलफेन सेल्सन और गुलहद गुलफन शो में आपको 2013 से 2015 तक देखने को मिली। तो दोस्तों पूरी की पूरी डिटेल मैंने बता दी है इस सीरीज के बारे में, साथ ही साथ प्रोडक्शन के बारे में। अब थोड़ी डिटेल बाकी है, उसको भी हम कवर करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिस भी सीरीज के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर उस सीरीज का नाम लिख दें। तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। अब इस मूवी के जो कैरेक्टर है उनके एक और मूवी हाल ही में देखने को मिली, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। और यदि आपको और भी किसी OTT प्लेटफॉर्म ZEE5, हॉटस्टार, डिज्नी, एप्पल और साथ ही साथ और भी किसी देश या किसी कंट्री की एक तरह से मूवी की एक तरह से सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आइए, उस सीरीज या मूवी का नाम लिख दीजिए, सेक्शन ऑफ सेक्शन लिख दीजिए, और साथ ही साथ एपिसोड तो एपिसोड लिख दीजिए। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे एक तरह से देख सके और उन्हें भी एक तरह से इनके बारे में पता चल सके। तो दोस्तों आज इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इसके साथ एक और नई मूवी उसके बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों अब इस मूवी यानी एक तरह से सीरीज के बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज के प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैरम कोर्टन के बारे में। कैरम कोर्टन के बारे में बात की जाए तो 1980 से इनका जन्म हुआ और इस ऑप्शन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विभिन्न टीवी श्रृंखला के निर्माता हैं। नाटक श्रृंखला, प्रोग्रेस, साप्ताहिक, दैनिक शो, तुर्की अर्गन एक जैसे प्रोडक्शन कंपनी है। ओरेगन में जन्मे, ऑरन कोर्टन में और ब्लैकटन यूनिवर्सिटी कैप्टन ऑफ द इकोनॉमिक्स एडियन में सोशल साइंस के एक तरह से स्नातक हैं, यानी ग्रेजुएट हैं। इन्होंने ULS में फिल्म और टेलीविज़न कार्यक्रम की अपनी शिक्षा पूरी की। 1980 से आज इनकी उम्र तकरीबन 43 से 44 साल है लगभग, अंदाज़ा लगा के बताया जा रहा है। और बैल्कन विश्वविद्यालय में इनका एक तरह से ग्रेजुएशन इन्होंने ली अपनी। साथ ही साथ मुख्य रूप से एक प्रोड्यूसर है। इन्होंने 2008 की ज़बरदस्त ऑक्शन मेनियन और फॉरबिडन लव के ये 2009 में इजल का आर्गिन और अद्भुत सफलता टीवी श्रृंखला निर्माता के रूप में जाना जाता है। कैटन के प्रोडक्शन का मूल स्क्रिप्ट और सहायक का अनुसरण करता है। साथ ही साथ उनकी अच्छी तरह से तैयारी की गई है। मनोरंजन कहानियों के लिए प्रसिद्ध कोर्टन की अलग अलग सभी प्रस्तुतियों को कम से कम 41 देशों में मेनियन की स्क्रिप्ट पूर्व और दक्षिण एशियन, पूर्व यूरोप और बाल्कन और कुछ अफ्रीकी टीवी चैनलों को बेचा गया है। उन्हें दुनिया भर में इंटरनेट के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल के बारे में बात की जाए तो एलियस में 28 एपिसोडों में 2020 से 2021 तक देखने को मिले हैं। साथ ही साथ मैंजोनिन आर में 2020 से 2021 में 45 एपिसोडों का एक तरह से डायरेक्ट करते हुए नजर आए हैं। बॉल्बियन में 20 एपिसोड, चोरियन में 10 एपिसोड, कुलजैन में 2019 में 21 एपिसोडों के साथ।
साथ ही साथ 45 एपिसोड के साथ ऑर्फन बेलिसेंट में, और साथ ही साथ कुरकर में आपको 141 एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, अब तक के इनके सबसे तगड़े एपिसोडों में से एक थी। 2017 से 2018 में पोई और सुअर और गॉर्जन ईस्ट और रेड 39 एपिसोड, पोरेन ओशबल में 42 एपिसोड। साथ ही साथ मल्टीपल सीरीज एक तरह से प्रोड्यूस करते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले 2004 में इनकी सीरीज थी कोलिन सेंटन 16 एपिसोड और 24/7, जो कि सुपर डिसास्टर सुपर फ्लॉप रही हैं, जिसके बाद इन्होंने एक तरह से इसे सीरीज पर काम करना बंद कर दिया और इसी सीरीज पर रोक लगा दी गई। साथ ही साथ दोस्तों इन्हीं के बारे में और डिटेल जानेंगे, थोड़ी और डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो प्रोडक्शन के बारे में भी बात कर ली, और प्रोडक्शन कंपनी एवी ईयरफोन मुख्य रूप से आपको देखने को मिली है इसे प्रोड्यूस करते हुए। इनके बारे में भी आपको सारी डिटेल बताओगी। साथ ही साथ इसके साथ इनके बारे में हम थोड़ी डिटेल और जान लेते हैं। या EMP से पूरे नाम से इसे जाना जाता है, एक मीडिया प्रोडक्शन कंपनी है जिसकी स्थापना 2005 में रेफेन स्टोर ने की थी, जो कि केटन की अपनी कंपनी की इस पर नेटवर्क और तुर्कन भागीदारी में निभाते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ ये तुर्की के सबसे बड़े प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है। इसका प्रधान कार्यक्रम स्थित तुर्की में स्थित है। इसकी प्रस्तुति विभिन्न देशों में टेलीविज़न में प्रस्तुत की जाती है और टेलीविज़न संश्लेषण और स्क्रिप्ट के मनोरंजन प्रसारित की जाती है, और पीशन और के नाम के तहत भी फिर से शूट की जा रही है। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो इसने इनकी स्थापना 2005 में की। मुख्य कार्यालय बेस्ट इन ईस्टर्न टर्की में है। फिल्म टेलीविज़न सीरीज दोनों का ये डायरेक्शन करते हुए नजर आए हैं। मल्टीपल सीरीज है, मल्टीपल एक तरह से वर्क ये करते हैं। इनके बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी मैंने प्रोवाइड कराई। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो आज हमने बात कर ली 2 सीरीज़ों के बारे में, और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर अभी मैं ट्रेंड के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले है ब्लैक एंड नाइट, इसकी वीडियो हमने प्रोवाइड करा दी है। नॉन इंग्लिश की बात कराओ, साथ ही साथ इसके साथ आपको डॉक्टर चा देखने को मिली जो कि ठीक ठाक थी। साथ ही साथ एक और नई सीरीज है जिसका नाम है म्यूटेड। जी हाँ दोस्तों, म्यूटेड के ऊपर भी हम डेफिनेटली कल की कल वीडियो लाने वाले हैं। आप में से किसी भाई ने सब्सक्राइब कर एक तरह से सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस सीरीज के बारे में बताया था, तो हम डेफिनेटली इस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। नेटफ्लिक्स पर इसे उतारा गया है, ठीक ठाक ये परफॉर्मेंस कर रही है, और तकरीबन इसने 35 मिलियन फैमिलियों को एक तरह से पसंद आई है। साथ ही साथ इसके चलते चलते इन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। और साथ ही साथ अब बात करें तो नॉन इंग्लिश टेलीविज़न के बारे में, तो सबसे पहले एक तरह से आपको देखने को मिली है क्वीन, एक तरह से चार्लोट, साथ ही साथ एक्सो, एक तरह से क्यूट, जिस पे भी हम डेफिनेटली वीडियो लाएंगे। साथ ही साथ मल्टीपल सीरीज है। मूवीज़ के बारे में बात करते हैं, मूवीज़ इन इंग्लिश है द मदर्स, इस पर तो डेफिनेटली वीडियो आ ही चुकी है, आप जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ इसी के साथ ए मैन कॉल्ड ओटीटी, इस पर भी हम लाने की कोशिश करेंगे। और नॉन इंग्लिश फिल्मों की बात की जाए तो AKA, इस पर भी वीडियो आ चुकी है। और साथ ही साथ IQVO मैक्सिकन, इस पर भी हम जल्द से जल्द तीनों टॉपिकों पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो दोस्तों ये जो सीरीज थी, यानी एक और सीरीज हमने कवर की थी, उसके बारे में सारी डिटेल बता दी। साथ ही साथ ट्रेलर के प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग, सेक्शन 2 के बारे में जितनी अपडेट थी सारी की सारी मैंने बता दी। यदि आपको और भी किसी एक सीरीज के बारे में जानना हो, नए अपडेट जानना हो जो कि अपकमिंग हो, उन सभी पर हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सेक्शन को तो सेक्शन लिख दे नीचे कमेंट बॉक्स में, और एपिसोड हो तो एपिसोड लिख दे, हम उन सभी पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।